हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पार्ट है, एक लेसन है, दैट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़, जो पहला पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो इसका सेकेंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो लियम ओ फ्लाहर्टी हैं। इस स्टोरी का जो मैसेज है, जो इंस्पिरेशन है, जो हमें इंस्पायर करता है, वो है, when we study the lesson, then the theme of this lesson is about self confidence, आत्मविश्वास, and courage, which are very required feelings for the survival of life. जीवन के अस्तित्व के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 2 चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल है हम अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएँ। फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और दूसरा है करेज, साहस। लेट अस रीड द स्टोरी। This is the story. The young seagull was alone on his ledge. Here the meaning of ledge I have written down. The Hindi meaning of ledge, पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा, एक निकली हुई चट्टान। छोटा सा या छोटा सीगल, जो अपने परिवार में सबसे छोटा था, वो अकेला था अपनी लेस मैंने पहाड़ी के निकले हुए हिस्से पर, अर्थात रॉक पर, जहाँ उसका घर था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. The day before means एक दिन पहले। एक दिन पहले माने जिस दिन की ये बात है, उसके एक दिन पहले उसके दोनों भाई, his sister और उसकी बहन, had already flown away, पहले से ही उड़ चुके थे, अर्थात उड़कर जा चुके थे। इसलिए वो अकेला था। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने के लिए भयभीत हो गया था, डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ये हुआ था। किसी प्रकार जब उसने लेंस के किनारे तक दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया, उसी समय वो डर गया। और डर कैसे गया? The great expanse of sea stretched down beneath. समुद्र का एक विशाल विस्तार, फैला हुआ मैदान, समुद्र का विस्तार नीचे था। उसको देखकर वो डर गया। And it was such a long way down. वास्तव में ये बहुत लंबी दूर तक फैला हुआ था। Miles down, मीलों नीचे दूर तक फैला हुआ था।
He felt certain that his wings would never support him. उसने ये निश्चित कर लिया कि उसके पंखे उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे. So he bent his head, इसलिए उसने अपना सर झुकाया, and ran back to the little hole under the ledge. लेज के नीचे अर्थात रॉक के नीचे जो छेद था छोटा सा, उसी में वापस भागकर चला गया. Where he slept at night, जहाँ उसने सोकर रात बिताई या रात के लिए सो गया. Even when each of his brothers, यहाँ तक कि दूसरे और उसके भाई and his sister और उसकी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिसके पंखे उसके पंखों से छोटे थे, ran to the brink, किनारे तक भाग कर गए, flapped their wings, उन्होंने अपने पंखे फड़फड़ाए, and flew और उड़ गए. He failed to muster up माने collect, वो इकट्ठा करने में और किसे करेज को अर्थात साहस को इकट्ठा करने में फेल हो गया. टू टेक दैट प्लंज कहते हैं जंप को, डाइव को, डाइव मीन्स गोता लगाने को, अर्थात उस रॉक से कूदने का साहस इकट्ठा करने के लिए वो फेल हो गया. विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, विच माने जो, अपीयर्ड माने लगा, उसे लगा बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक. डिस्परेट कहते हैं होपलेसनेस को, बहुत उदास कर दिया उसको. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसके चारों तरफ आए, उसे बहुत तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे. और क्या कर रहे थे? अप ब्रांडिंग हिम, उसे चाइडिंग कर रहे थे, स्कोल्डिंग डांट रहे थे, थ्रेटनिंग और भयभीत कर रहे थे. भयभीत करते हुए कह भी रहे थे टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे. अनलेस माने यदि नहीं वो उड़ा तो उसे भूखों मरना पड़ेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसके जीवन के लिए, यह वो अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो नहीं मुड़ सका अर्थात नहीं उड़ सका. बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, आत्मविश्वास खो गया उसका. आत्मविश्वास खो गया उसका. That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी. Since then माने तब से, nobody had come near him, उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. पूरे दिन उसने केवल देखा था अपने माता पिता को उसके चारों तरफ उड़ते हुए, अपने भाइयों के साथ और बहन के साथ. परफेक्टिंग देम, और वे उसके माता पिता उन्हें क्या कर रहे थे? निपुण बना रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे. और किसमें? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में. टीचिंग देम, और उन्हें ये भी पढ़ा रहे थे या सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों को स्पर्श करते हुए कैसे उड़ा जाता है. और इतना ही नहीं, एक चीज़ और सिखा रहे थे, हाउ टू डाइव, डुबकी कैसे लगाया जाता है. काय के लिए? फॉर फिश, मीन्स टू कैच द फिश, मछली को पकड़ने के लिए डुबकी कैसे लगाई जाती, ये भी सिखा रहे थे. He had in fact, निश्चित रूप से, seen, उसने देखा था, his older brother catch his, उसने अपने बड़े भाई को देखा था पकड़ते हुए, his first hiring,
हायरिंग एक प्रकार की छोटी सी मछली होती है जो सीगल्स बहुत पसंद करते हैं। तो अपने बड़े भाई को पहली बार हायरिंग मछली अर्थात छोटी सी मछली को पकड़ते हुए उसने देखा था। केवल देखा ही नहीं था, डियोर मीन्स निगलना, अर्थात निगलते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उस चट्टान पर, एक ये चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स, एक चट्टान पर खड़े होकर उसने उस मछली को निगला और उस मछली को पकड़ा। ये सब कुछ उसने देखा। जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्कल्ड राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उसके माता पिता चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे थे और गर्व के साथ कूक रहे थे। कैकल कहते हैं कूकने को। ऑल द मॉर्निंग whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. पूरे सुबह भर अर्थात पूरी सुबह पूरा परिवार had walked about, इधर उधर टहलता रहा, माने उड़ता रहा। और कहाँ टहलता रहा, उड़ता रहा? ऑन अ बिग प्लेटो। प्लेटो कहते हैं पठार को। पास में ही पठार था। और कहाँ था ये बताया जा रहा है, मिडवे डाउन द अपोजिट, बीच में जल भरा हुआ था, समुद्र था, और उसके उस तरफ सामने वाली चट्टान पर, क्लिफ कहते हैं चट्टान पर, ये सब उड़ रहे थे। टॉन्टिंग हिम, और उस पर टॉन्ट कर रहे थे। और उस किस पर टॉन्ट कर रहे थे? उसकी कावर्ड आइज पर मजाक उड़ा रहे थे, उसकी कायरता का। द सन नाउ, अब सूरज, असेंडिंग माने डूब रहा था, नीचे जा रहा था। द स्काई, आकाश में। ब्लेजिंग ऑन मीन्स, नहीं, असेंडिंग माने चढ़ना होता है, सॉरी। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन, और गर्मा रहा था। इसी ब्लेज माने गर्मी देना, इसी से बना है ब्लेजर। गर्मा रहा था। किसको गर्मा रहा? किसको हीट दे रहा था? उसकी सनलाइट किस पर पड़ रही थी जिससे वो गर्म हो रही थी? हिज लेस, उसकी पहाड़ी, उसकी रॉक जिस पर वो रह रहा था। दैट फेस्ड साउथ, उसका जो मुंह था, अर्थात उस लेस का जो मुंह था, सामना था, वो किसकी तरफ था? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ वो लेज निकली हुई थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द हीट, गर्मी को महसूस किया, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की, कमज़ोर था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट, वो धीरे से बाहर निकला, होल से बाहर निकला या बाहर की तरफ आया। द ब्रिंक ऑफ द एज, और कहाँ तक आया? लेज के किनारे तक। ब्रिंक कहते हैं एज को, किनारे को। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर के बल खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की। देन अदर, दूसरी भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, माने सोने का, कि वो सो रहा है।
वो सो रहा है इसका बहाना किया उसने। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, फिर भी उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड से सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डॉजिंग, लाइंग, लेटे हुए, और कहाँ, पठार पर, और क्या कर रहे थे, डॉजिंग, ऊँघते हुए, ऊँघ रहे थे। विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, अपने सरों को अर्थात अपनी चोंच को अपने नेक्स पर छुपाए हुए थे, अपने गर्दन की पर घुमाकर ऐसे छुपाए हुए थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग, चोंच को संवारना होता है, चोंच से संवारना, सॉरी, चोंच से जो विंग्स के फीदर्स होते हैं उनको सही करना, ठीक करना। द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, अर्थात उसकी जो पीठ थी वो सफ़ेद रंग की थी, बैक कहते हैं पीठ को, और संक इनटू देयर नेक्स, अपने सरों को अर्थात अपनी चोंच को अपने नेक्स पर छुपाए हुए थे, अपने गर्दन की पर घुमाकर ऐसे छुपाए हुए थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग, चोंच को संवारना होता है, चोंच से संवारना, सॉरी, चोंच से जो विंग्स के फीदर्स होते हैं उनको सही करना, ठीक करना। द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, अर्थात उसकी जो पीठ थी वो सफ़ेद रंग की थी, बैक कहते हैं पीठ को, और उसके जो फीदर्स थे वो उलझे हुए थे, तो उनको संवार रहा था उसका पिता, सुलझा रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी, उस पर नज़र रखे हुए थी। सी वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई, ऑन अ लिटिल हाई हम्प, हम्प कहते हैं उभरी हुई जगह को, उसे कुबड़ कहते हैं, लेकिन यहाँ उभरी, तो उस पठार में एक उभरी हुई जगह थी, एक चबूतरा टाइप का था, तो छोटा सा था, तो उस पर वो खड़ी हुई। हर वाइट ब्रेस्ट, उसका जो सफ़ेद छाती थी, उसकी माँ की जो सफ़ेद छाती थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर निकली हुई थी, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। नाउ एंड अगैन मीन्स कभी कभार, सी टोर, वो चीड़ती थी, टीयर का सेकेंड फॉर्म, एट अ पीस ऑफ फिश, मछली के एक टुकड़े को चीड़ लेती थी, दैट ले एट हर फीट, जो पड़ा हुआ था कहाँ, उसके पैरों पर, अर्थात अपने पंजे पर, अपने पैर से उस मछली के टुकड़े को दबाकर और उसको चोंच से चीड़ लेती थी। एंड देन स्क्रैप्ड, और इसके बाद, चिड़ने के बाद क्या करती थी, स्क्रैप्ड माने रगड़ती थी, ईच साइड ऑफ हर बीक, हर बीक ऑन द रॉक, माने अपनी चोंच की प्रत्येक छोर को अर्थात दोनों तरफ को रॉक से रगड़ती थी, अर्थात चोंच को साफ करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडनेट हिम, इस भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और उसने याद किया कि वो किस प्रकार से, या इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसकी माँ कर रही, उसी प्रकार से वो भी अपने भोजन को चीरा करता था, चोंच से पकड़कर उसको चीर देता था, और इसको बहुत लव करता था, अर्थात इस चीज़ से उसे बहुत प्यार था। और फिर इसके बाद वही चीज़ जो उसकी माँ कर रही, स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी चोंच को वो स्क्रैप रगड़ता था, एंड अगेन टू वेट इट, और फिर से बार बार इसे तेज करता था, चोंच को तेज करता था।
गा गा गा, ये आवाज है उसकी। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ही माने वह, अर्थात वो छोटा सा सीगल जो उड़ नहीं पाया, गा 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 कहकर प्रार्थना कर रहा है। बेगिंग माने भीख मांगना भी होता है और प्रार्थना करना भी होता है अपनी माँ से कि वो उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गा कोला, शी क्रीम्ड बैक, उसने बदले में चीख मारी अर्थात चिल्लाया। और क्या बोली वो? गा कोल आ। ये अपना उनका कन्वर्सेशन है। और किस अदा में, माने जो तरीका, जो मैनर था वो क्या था माँ का जवाब देने का? डराइसिवली, डराइसिवली मीन्स व्यंग करते हुए, व्यंग मारते हुए उसने चिल्लाया, अर्थात व्यंगात्मक उसकी जो स्क्रीमिंग थी वो व्यंग्यात्मक थी। बट शी केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, दीनतापूर्वक, दर्दपूर्वक वो लगातार चिल्लाता रहा या पुकारता रहा। आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट बाद या सो या 2 मिनट बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, खुशी से चीख पड़ा। अटर माने बोलना होता है। और क्या बोला? जॉयफुल स्क्रीमिंग की उसने, अर्थात खुशी से चीख पड़ा। हिज मदर हैड पिक्ड अप, उसकी माँ ने उठा लिया था, अ पीस ऑफ द फिश, उस मछली के टुकड़े को, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी ओर उड़कर आ रही थी, विद इट, इसके साथ, अर्थात पीस ऑफ फिश के साथ। ही लीन्ड आउट, वो आगे झुका, ईगरली माने उत्सुकता पूर्वक, टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, इतना खुश हो गया कि अपने पैर से चट्टान को बजाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके पास, अपनी माँ के पास अधिक से अधिक पास पहुँचने के लिए। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उड़कर उसके पास पहुंची तो अपने माँ के पास अधिक से अधिक पास में पहुंचने के लिए उस रॉक को टैप कर रहा था, अर्थात चट्टान को बजाते हुए और जा रहा था माँ के पास। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने थी, सी हॉल्टेड, वो रुक गई। माने वो चट्टान पर नहीं रुकी, वो स्पेस पर रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंखे हैं वो मोशनलेस हो गए, स्टॉप हो गए। क्यों? पक्षी जानते हैं पंखे रोक कर भी उड़ना जानते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और पीस ऑफ फिश उसकी बीक पर था, अर्थात उसकी चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच की पहुंच में, अर्थात यंग सीगल की पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने ये आश्चर्यपूर्वक एक क्षण इंतजार किया, वंडरिंग, ये आश्चर्य करती है कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो पास में क्यों नहीं आई, वो थोड़ी जरा सी गैप क्यों बनाए हुए है। देन मैडनेड बाई हंगर, तब भूख से पगला कर क्या हुआ? ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली पर उसने गोता लगा दिया, अर्थात टूट पड़ा। While a loud scream, he fell. With a loud scream, he fell outward and downward. बाहर की ओर और नीचे की ओर वो गिर गया। Into space माने आकाश में। Then माने खाली जगह पर। अ मॉन्स्ट्रस माने विशाल, टेरर माने भय,
सीज्ड माने दबोच लिया, हिम माने उसे, एंड हिज हार्ट और उसका दिल स्टूड स्टिल, उसका दिल धड़कना बंद हो गया, स्टॉप हो गया, खड़ा हो गया। स्टैंड का सेकेंड पार्ट स्टूड माने रुक गया, दिल धड़कनें रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सका। बट ही ओनली लास्टेड अ मिनट, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, केवल एक क्षण ये स्थिति बनी रही। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर स्प्रेड माने फैल गए। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा है वो उसके छाती से टकराई। और किससे टकराई? फीदर्स माने छाती के, फीदर्स माने छाती के छोटे छोटे पंख लगे हुए थे, जो फीदर्स थे, उनसे टकराई हवा। देन अंडर हिज स्टमक, इसके बाद उसके पेट के नीचे टकराई। अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर से उसके पंखों से टकराई। ही कुड फील, वो केवल महसूस कर सका, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के छोर को महसूस कर सका। वो क्या कर रहे थे? कटिंग थ्रू, चीर रहे थे, द एयर माने हवा को। उसके पंखों के जो किनारे थे वो हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, वो सिर के बल अब नहीं गिरने जा रहा था। ही वॉज सोरिंग, अब वो उड़ रहा था, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउन यार्ड्स आउट यार्ड्स, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर, वो जरा सा भी नहीं एफ्रेड माने भयभीत था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उससे थोड़ा चक्कर आ गया, डिजीनेस जानते हैं चक्कर आने को, सिर चकरा गया उसका। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखे फड़फड़ाए। वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अप यार्ड्स, और ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 गा, गाउल को आह, हिज मदर सूप्ड पास्ड हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड सॉन्ग, अपने पंखों से तेज आवाज करते हुए उसकी माँ उसके ऊपर से गुजरी। ही आंसर्ड हर, उसने उसको जवाब दिया, विद अनादर स्क्रीम, दूसरी स्क्रीमिंग से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका पिता भी स्क्रीमिंग करते हुए अर्थात चिल्लाते हुए ऊपर से उड़ा। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने ये भी देखा कि उसके दोनों भाई और बहन ये भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। और क्या कर रहे थे? करवेटिंग कर रहे थे। करवेट मीन्स होता है घोड़े के समान उछलना, घोड़े के समान उछल रहे थे। सोरिंग, उड़ रहे थे, एंड डाइविंग, गोता लगा रहे थे हवा में ही। देन ही कम्प्लीटली, तब इसके बाद पूर्ण रूप से ही फॉरगॉट, वो भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वो ये भूल गया कि उसने ये सोचा था कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, ये भूल गया। एंड कमेंडेड, प्रशंसा करने लगा, हिमसेल्फ, स्वयं की, टू डाइव, गोता लगाकर प्रशंसा करने लगा, एंड सोर, उड़कर प्रशंसा करने लगा, एंड कर्व माने उछल कर, श्रीकिंग, चिल्लाते हुए, श्रीली माने बहुत तीखी आवाज में चिल्लाते हुए अपनी प्रशंसा कर रहा है, और ये सब करतब दिखाने लगा। ही वॉज नियर द सी, वो अब करतब दिखाते दिखाते समुद्र के पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधे इसके सामने अर्थात सतह पर उड़ने लगा। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन, बिल्कुल सामने, फेसिंग माने सामने, स्ट्रेट सीधे सामने, और इस ओशन माने समुद्र के बिल्कुल सीधे सामने, ऊपर सतह पर उड़ने लगा। ही सा अ वास्ट
ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे रंग का समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस, रिजेस कहते हैं टीलों को, मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर तैर रहे थे। और ये तैर रहे थे टीले, इसका मतलब क्या है, लहरें तैर रही थी जो टीले के समान दिख रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और वो दोनों तरफ उसने अपनी चोंच को घुमाया। एंड काउड एम्यूजडली, एम्यूजडली माने खुश होकर कर्कश आवाज निकालने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस फ्लोर पर अर्थात इस समुद्र की फर्श पर पहले से ही उतर जा चुके थे। उसके सामने ही उतर एड माने सामने ही उसके उतर गए थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली अर्थात बहुत ज़ोर से चिल्लाकर, तीखी आवाज़ में चिल्लाकर वो उसे, बेकॉनिंग माने बुलाना होता है अपने पास। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू हिज स्टैंड ऑन हिज ग्रीन सी, उसने डुबोया अपने पैरों को, लेग्स को, और खड़े होने के लिए, काहे के लिए, ऑन द ग्रीन सी माने समुद्र पर, हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को डुबोया। तो जब डुबोया तो हुआ क्या, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो डूब गए इसमें, अर्थात समुद्र तल में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, एक बार फिर भय से वो चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से राइज किया, अर्थात ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड वीक, और कमज़ोर था, विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विचित्र अभ्यास से, जो अभी किया उसने, पहले कभी जीवन में नहीं किया था, उससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। तो जब डूब गए, पैर डूब गए, तो फिर क्या हुआ, देन हिज बेली, उसका पेट, टच्ड इट, इसे स्पर्श किया, अर्थात समुद्र तल को स्पर्श किया। ही सैंक नो फर्दर, वो नहीं डूबा, वो जरा भी नहीं डूबा, अर्थात उसका पेट नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो अब इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली, उसका परिवार, वॉज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और उनकी चोंचें ऑफर कर रही थीं, अर्थात निमंत्रित कर रही थीं माने उसे, स्क्रैप्स, क्या ऑफर कर रही थी, स्क्रैप्स, टुकड़ों को, ऑफ डॉग फिश नाम की जो मछली होती है उसके टुकड़ों को ऑफर कर रही थी, अब वही खाना दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया एक कहानी के माध्यम से कि हमें साहस और आत्मविश्वास, ये दो चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि इनके जाते ही हमारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा और संसार के लोग भी साथ नहीं देंगे, इवन परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी पूरी हुई। आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से माइंड करिए। थैंक यू वेरी मच।